कुछ नहीं मिला, हाथ खाली की खाली। ये जो मोहब्बत की राह पे चलते हैं ना, इनको सिवा दर्द और तन्हाई के कुछ नहीं मिला। सच्ची मोहब्बत करने का फायदा कोई फायदा नहीं, इससे अच्छा बेवफाई करो। हकीकत में, वास्तव में जो रियलिटी में प्यार करता है, उसकी हालत मेरी तरह होती है, मेरी तरह होती है, बिना बादल के बरसात। ये होता है, आग में जलना होता है। सही कहा ना किसी ने कि मोहब्बत की राहों में चल तो हर कोई जाता है, पर साथ निभाने वाला कोई नहीं। बीच रास्ते में ही, मोहब्बत के रास्तों में जब देख लेते हैं कोई हमसे हद से प्यार करने लगता है, तो बस वही उसी वक्त हाथ पीछे और भाग जाते हैं और जिंदगी में तन्हा छोड़ देते हैं। बस यही खिलवाहट होती है दिलों के साथ। आखिर यही मजाक होता है दिलों के साथ, जो कि मेरे साथ हुआ। मैंने हद से प्यार किया, अपना आप उजाड़ दिया, परवाह नहीं की कभी भी कि ये है वो है। मैंने तो ये भी नहीं चाहा कि जिंदगी भर वो मेरे साथ रहे। हाँ, उम्मीदें थी, एक राहत थी, मगर फिर भी दिल पे एक करार था कि जब कभी उसको कोई और पसंद आ जाए तो बस एक बार मुझे बोल दे कि आयु, कि अब मुझे कोई और पसंद आया और मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। और खुदा की कसम, एक बार बस उसको कहता और विदा कर देता। मगर ये जो प्यार की, ये मोहब्बत की राहों में धोखा दे जाते हैं ना, हाय अल्लाह कसम, जिंदगी बर्बाद करके चला जाते हैं। नसीब में कुछ नहीं लिखा, तकदीर में कुछ नहीं लिखा, खाली हाथ कटोरा लेकर भीख मांगी है हमने अपने यार के आगे, अपने महबूब के आगे। आखिरकार रजनी ने क्या दिया? मेरे प्यार का नाम है। आखिरकार उसने क्या दिया? सिवा ठोकर तकलीफ के अलावा कुछ भी नहीं। मगर देख, आज भी शायद मैं कल रहूं या ना रहूं, मेरी बातें रह जाए, हकीकत में खुदा जाने क्या हो। पर इतना जरूर है कि सच्ची मोहब्बत करने वाले अक्सर इस दुनिया से धोखा खाते हैं। मुझसे काफी बड़ी थी, मैंने फिर भी उससे अपना माना, मगर फिर भी ठोकर मिली। दिल दुखता है इसलिए है कि काश की वो मुझे पहले कह देता कि मैं तेरे साथ खिलवाहट करूंगी, बस हंसी मजाक करूंगी, तुझे यूज करूंगी, और बस काश की मुझे कह देती तो यार मैं उम्मीदें ना लगाता। काश की वो मुझे कह देती तो मैं उसको अपनी रूह में ना बसाता। काश की वो एक बार कह देती कि मैं सिर्फ टाइम पास कर रही हूँ। तो ये काश है ना, ये काश शब्द भी बड़ा मजाक बन के आज का। देखो ना, मैं काश कह रहा हूँ, मगर ये काश का मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो हकीकत हो ही नहीं सकता। देखो, दर्द है, ये दर्द में हमको जीना है, और सच कहूँ मेरी जीने की कोई आस नहीं है। मगर खुदा है ना, ये जो ऊपर टिक 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 कर रहा है ना, मेरा मालिक कर रहा है ना, मेरा खुदा, मेरा शिव, मेरा पीर, इसको बहुत आनंद मिलता है मुझे सताकर। मगर फिर भी अब इनका हाथ पकड़ा है ना मैंने, जिस तरह से मैंने अपनी मोहब्बत का हाथ पकड़ा, उसी तरह मैंने इनका हाथ पकड़ा। रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, मगर इनसे ही दुआ करूंगा कि खत्म करना है तो खत्म। अगर मुझे खत्म ही करना चाहते हैं तो करें, मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मेरी जिंदगी तो मेरी मोहब्बत के जाने के साथ ही खत्म हो गई थी। मैं तो बस एक जिंदा लाश हूं, एक लाश होती है वैसा हूं। मजाक है मेरा जीना भी। हकीकत में दुख क्या होता है? दुख ये नहीं होता कि जान बिछड़ गया, दुख ये नहीं होता
कि उसका कहीं और निकाह हो गया। चलो वो तो ऑलरेडी शादीशुदा थी। ये दुख नहीं होता, दुख ये होता है कि वो सामने होते हुए भी हमारे साथ गैरों जैसा सलूक करे, हमसे नजरें घुमाकर, हमारे साथ लाख वादे कर कहीं हमारे दिल की रूह में अंदर जाकर घुसकर हमें अपना बनाकर और गैरों जैसा सलूक करना और किसी का हाथ थाम लेना, ये दुख होता है। फिर भी इंसान पता क्या कहता है कि काश की मौला एक दिन उसको मेरी हर मोहब्बत का एहसास हो, बल्कि ऐसा है ही नहीं। उन लोगों को मोहब्बत का एहसास हो ही नहीं सकता जो बीच रास्ते में छोड़कर चले जाते हैं। और ये जो मेरा मालिक है ना, बस मुझे रोता हुआ देखना चाहता है। इसको हंसता हुआ मेरा चेहरा अच्छा नहीं लगता, तो मैं उसकी खुशी के लिए रोता हूँ। हाँ, रोता हूँ मैं उसकी खुशी के लिए, झूठ कहता हूँ यार। मेरे को दर्द होता, तकलीफ होती है, उसकी यादें जीने नहीं देती। मालिक से अक्सर सवाल होता है कि आखिर क्यों यार, जबकि मुझे मालूम है वो चली गई है, मगर फिर भी क्यों आस क्यों लगी हुई है। आखिर ये आस यही क्यों है कि एक न एक दिन वो मुझसे मेरे दिल का हाल पूछे। क्यों है ये आस? आखिर वो चली गई है, मुझे मालूम है, हकीकत मैं जानता हूं, मगर फिर भी ये एहसास क्यों है? क्यों है? दुनिया में बहुत से लोग हैं, सब फीके लगते हैं। किसी के साथ बैठना, किसी के साथ बात नहीं करना, ये सब चीजें आजकल व्यर्थ लगती हैं, बेमतलब की। किसी के साथ बोलचोल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा क्यों होता है? जबकि वो जा चुकी है, मगर फिर भी मेरी निगाहें किसी और को देखना नहीं चाहती। ऐसा क्यों? ये मजाक मेरे साथ की क्यों? आखिरकार कभी कभार दिल करता है मैं अपनी मोहब्बत से पूछूं कि मैंने उसको सच बोला था ना कि मैं उसको दिलो जान से चाहता हूं, अपनी रूह से चाहता हूं, फिर उसने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? आखिर क्यों? क्या बिल्कुल भी मजाक लगता होगा, हंसना हंसी आती होगी मेरी बातों पे, दुनिया हंस रही होगी, शायद जो भी सुन रहा होगा हंस रहा होगा, मगर हकीकत है मैं यही कहूंगा कि इस दुनिया में प्यार श्यार ये सब चीजें व्यर्थ है। प्यार करना, मजाक, ये सब चीजें। और हाँ, सबक किसी को कोई कुछ नहीं दे सकता। मैं खुदा से शिकायत करूंगा, सिर्फ वही है। मैं उसी से शिकायत करूंगा कि आखिर सब कुछ तेरा बनाया हुआ है, फिर मालिक ये सब चीजें, कर्मा कहाँ है? हकीकत में कहते हैं कर्मा कहाँ है? अगर मैं किसी के साथ वफा करता हूँ तो बदले में वफा तो मिलनी चाहिए। चल उम्मीद ही छोड़ो, एटलीस्ट इतना तो बोल कर जाना चाहिए ना कि हमें कोई और पसंद आ, हम विदा करें खुशी के साथ, और जिंदगी में उसके लिए अपने दिल से दुआएं निकालें। बट नहीं, धोखा जो करके जाते हैं ना, उनके लिए मेरे दिल से बद्दुआ निकलती है। खास करके अपने मोहब्बत के लिए, उससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, मगर बद्दुआ निकलती है मेरे दिल से उसके लिए कि जिस तरह से आज मैं तन्हा हूँ, मौला देख रहा है, उसी तरह से जिस दिन तुम्हें इस दुनिया की हर एक चीज फीकी लगने लगी ना, शायद पता चले कि दर्द होता है, क्या होता है ये दर्द। किसी के दिल के साथ खिलवाहट करना, उसको यूज करना अपने मतलब के लिए, और बीच रास्ते में मेरा मालिक मुझे देख रहा होगा और हंस रहा होगा, दांत निकाल रहा होगा, और उसको भी सुकून मिल रहा होगा कि उसका बच्चा तड़प रहा है। देखो, मैं अपने मालिक से पता क्या मांगता हूँ? मौत मांगता हूँ, मगर मैं खुद नहीं। देखो, मैं खुद भी सुसाइड कर सकता हूँ, मौत मांग सकता हूँ, कर सकता हूँ, मगर नहीं, मैं चाहता हूँ कि उसकी रजा के साथ मैं विदा कर। देखो, अगर मैंने मोहब्बत करी तो अपनी मोहब्बत को अपने भगवान के, अपने पीर के दरबार पे लेके गया, उसको शामिल करा, तो उनको हर एक बात बताई, तभी कहता हूँ, और उसके लिए फरियादें की, जो भी किया। मगर इसलिए अगर मैं
जहाँ पर इस दुनिया में नहीं रहना चाहता तो वो भी अपने खुदा से बोलता हूँ, मगर उसको मुझे सताने में, तड़पाने में, मुझे रुलाने में बहुत आनंद आता है। शायद उसको बहुत आनंद आता है। तो ठीक है, देख 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 तेरा बच्चा तड़प रहा है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, भीख मांग रहा है तेरे से कि मुझे इस दुनिया से विदा कर दे। चल देखते हैं कि क्या क्या करता है।